दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद वामपंथी छाती पीट रहे हैं तो संकटग्रस्त कम्युनिस्टों की प्रजाति जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने की नारेबाजी कर रही है। अल जजीरा से लेकर इकोसिस्टम की पूरी मीडिया मशीनरी ये प्रोपेगेंडा करती दिखाई दे रही है कि सरकार ट्रायल भी शुरू नहीं कर पाई, फिर भी मुस्लिम होने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम होने के कारण 5 साल से जेल में बंद कर रखा है। उनके खिलाफ अगर सबूत होते तो अब तक वे दोषी साबित हो गए होते। लेकिन सच जानते हैं क्या? सच यह है कि ये दोनों और इनके वकील ट्रायल शुरू नहीं होने देना चाहते। सबसे पहले आप देश के पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान देखिए। At least 7, if not more, adjournments which were sought by the council appearing for Umar Khalid. डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कम से कम 7 बार एडजर्नमेंट मांगा और बाद में जमानत याचिका वापस ले ली। अब आप बताइए कौन ट्रायल शुरू नहीं होने देना चाहता? अब हाईकोर्ट पर आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग अलग सुनवाई में कई बार ये बात कही है कि आरोपी पक्ष जानकर सुनवाई में देरी कर रहा है। सुनवाई के दौरान कई बार आरोपी पक्ष एडजर्नमेंट की मांग करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आरोपी पक्ष ने यही किया, किसी न किसी बहाने से सुनवाई को टालने का प्रयास किया। कोर्ट ने यह तक कह डाला कि डेली बेसिस पर सुनवाई शुरू करते हैं, लेकिन आरोपी पक्ष इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। सवाल है कि क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, मामला गंभीर है, इसलिए ध्यान से समझिए। एक तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकील सुनवाई नहीं होने देते, ट्रायल शुरू नहीं होने देते, और दूसरी तरफ वे बार बार अलग अलग अदालतों में जमानत के लिए याचिका दायर करने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां कुछ नहीं हुआ तो एक बार फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब पहला सवाल यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ट्रायल शुरू क्यों नहीं होने देते? देखिए, ये लोग शायद इस बात से डरते हैं कि अगर ट्रायल शुरू हुआ और हियरिंग की रिपोर्टिंग हुई तो इनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। दूसरा बड़ा डर शायद ये भी है कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो बहुत संभव है कि ये दोनों दोषी साबित हो जाएं। ऐसे में उसके बाद जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है।